शहर के पुराने रेलवे कॉलोनी में एक मकान था, क्वार्टर नंबर 7। यह जगह रेलवे लाइन के बिल्कुल पास बनी थी, जहां रात दिन गाड़ियों की सीटी और पटरियों की खट्टर पटर गूंजती रहती थी। पर इस क्वार्टर की एक अजीब बात थी, कोई भी रेलवे कर्मचारी इसमें लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक अदृश्य परिवार रहता है। साल 1995 की बात है। रेलवे कर्मचारी राम प्रसाद को क्वार्टर अलॉट हुआ। उनके साथ पत्नी सुशीला और 2 बच्चे भी थे। परिवार को घर मिला तो खुश हुआ, क्योंकि बाकी क्वार्टर भरे हुए थे। मगर चौकीदार ने चुपचाप चेतावनी दी, साहब क्वार्टर नन 7 में रात को अकेले मत रहना, वहाँ कोई और भी रहता है। राम प्रसाद हंसकर टाल गए। उन्होंने सोचा यह अंधविश्वास है। पहली ही रात को सुशीला ने महसूस किया कि रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज़ आ रही है। उसने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब जाकर देखा तो बर्तन अपने आप ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। बच्चों ने भी शिकायत की, माँ हमारे कमरे में कोई हमें थपथपा रहा था। सुशीला डर गई, पर रामप्रसाद ने कहा, बच्चों की कल्पना है, सो जाओ। लेकिन सन्नाटा टूटता रहा। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं तेज हो गईं। किसी अदृश्य हाथ से दरवाजे बंद हो जाते। रसोई में बिना आग जलाए रोटियों की खुशबू आने लगती। बच्चों के खिलौने अपने आप व्यवस्थित हो जाते। सुशीला को यकीन हो गया कि यहाँ कोई और परिवार भी रह रहा है, पर दिखाई नहीं देता। पास रहने वाली शांति आंटी ने बताया, बेटा उस क्वार्टर में कभी एक स्टेशन मास्टर का परिवार रहता था। उनकी पत्नी और बच्चे एक ट्रेन हादसे में मारे गए थे। कहा जाता है कि हादसे वाली रात से ही वे लोग इसी क्वार्टर में लौट आए, लेकिन आत्मा बनकर। रामप्रसाद को यह कहानी हंसी मजाक लगी, लेकिन सुशीला की हालत खराब होने लगी। रामप्रसाद का छोटा बेटा गुड्डू एक दिन बोला, पापा मेरी नई दीदी से मिलो, वो मेरे साथ खेलती है, मुझे कहानी सुनाती है। रामप्रसाद हैरान रह गए। घर में कोई नहीं था। गुड्डू कह रहा था कि दीदी का नाम रेखा है और वह हमेशा सफ़ेद फ्रॉक पहनती है। लेकिन समस्या यह थी, गुड्डू कभी भी उस दीदी को सामने नहीं ला पाता था। एक रात सुशीला ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर 4 थालियां सजी हैं। किसी ने सब्जी, दाल और चावल परोसा हुआ था, जबकि रसोई बिल्कुल ठंडी थी। और फिर अचानक उन थालियों से खाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई परिवार बैठकर भोजन कर रहा हो। सुशीला चीख उठी। रामप्रसाद अब डरने लगे थे। उन्होंने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला क्वार्टर नन 7 में 1971 में स्टेशन मास्टर मिश्रा जी रहते थे। उनकी पत्नी, बेटी और बेटा उसी समय एक ट्रेन की टक्कर में मारे गए। लोगों ने दावा किया था कि मिश्रा जी ने आत्महत्या कर ली और पूरा परिवार उसी क्वार्टर में बंध गया। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक बिजली चली गई। माचिस जलाकर देखा तो सामने 3 परछाइयां खड़ी थीं। बच्चों की हंसी गूंजी, हम भी तो यहाँ रहते हैं, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? रामप्रसाद ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज़ आई, बस इतना कि जब तक यह क्वार्टर है इसे खाली मत होने देना, हमें साथ चाहिए। सुशीला ने अगले ही दिन सामान पैक करना चाहा, लेकिन बच्चों ने रोते हुए कहा, हमें हमारी अदृश्य दीदी छोड़कर नहीं जाना है। रामप्रसाद असमंजस में पड़ गए। अदृश्य परिवार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, पर उनकी मौजूदगी खौफनाक थी। एक रात अचानक ट्रेन की ज़ोरदार सीटी बजी और पूरे क्वार्टर की खिड़कियां टूट गईं। सबको ऐसा लगा जैसे ट्रेन घर के अंदर से गुजर रही हो। उस हादसे के बाद सुशीला और बच्चे हमेशा के लिए गांव लौट गए। रामप्रसाद ने रेलवे से ट्रांसफ़र मांगा। क्वार्टर नंबर 7 फिर से खाली हो गया। लोग कहते हैं कि अगर कोई नया कर्मचारी उस क्वार्टर में जाता है तो वहाँ खाना पकने की खुशबू, बच्चों की हंसी और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रेलवे कॉलोनी में आज भी क्वार्टर नंबर 7 को अदृश्य परिवार का घर कहा जाता है।